इच्छामि सिद्धिर्भवतु। जय बोलो श्री अनंतानंद परमेश्वर भगवान की जय। देवादेव शक्ति शिकारी इच्छा पुरक्षी आदिनाथ भगवान की जय। धर्म साम्राज्य नायक श्री शांतिनाथ भगवान की जय। तो शंकर भगवान की जय। पंच परमेश्वर भगवान की जय। द्वादशाम निर्वाणी माता की जय। आचार्य उमा स्वामी गुरुदेव की जय। गुरु आचार्य श्री गुरु सागर जी गुरुदेव की जय। गुरु आचार्य श्री गणपति जी गुरुदेव की जय। दीनम लोको की राज की जय। राज की जय। देव की जय। आप सभी जो मोक्ष शास्त्र क्लास को ज्वाइन करके बैठे हुए हैं उन सभी के लिए मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। हम लोगों ने मंगलाचरण किया। मोक्ष मार्गस्य नेतारं सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मार्गः तत्त्वार्थ श्रद्धानं दर्शनं तन्निसर्गगति मार्गा जीवा जीवाश्रमं संसृतिरा मोक्षास्तत्वं नाम स्थापना प्रभावस्तन्यास। कल हमने पढ़ा था जीव अजीव आश्रम संरचना मोक्षास्तत्वम, और आज का सूत्र है नाम स्थापना द्रव्य भाव तत्सन्यास। अर्थात सम्यक दर्शन को जानने के लिए, समझने के लिए हमें 4 निक्षेपों को जानना चाहिए। 4 निक्षेपों के माध्यम से हम सम्यक दर्शन को, धर्म को और लोक व्यवहार को समझ सकते हैं। न्यास, हाँ, पहले उच्चारण कर लीजिए पर फिर से। नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासः। नाम स्थापना भावतस्तन्यासः। नाम स्थापना भावतस्तन्यासः। अर्थात ये सूत्र का अर्थ हुआ, पहले तो समझ रहे, नाम स्थापना द्रव्य भावतः तन्यासः, मतलब न्यास को न्यास करना चाहिए, रखना चाहिए। निक्षेप अर्थात होता है रखना, और न्यास का मतलब होता है रक्षा, रखना। तो 4 चीजें इसके अंदर हैं जिनके माध्यम से आप सम्यक दर्शन को समझ सकते हैं, और सम्यक दर्शन के साथ में आप सारे धर्मों को समझ सकते हैं। पहला निक्षेप नाम निक्षेप। ये जो निक्षेप है ये आपके लोक व्यवहार को चलाने के लिए है और लोक व्यवस्था को बनाने के लिए है। अव्यवस्था या अक्रम को दूर करने के लिए, क्रम को बनाने की, व्यवस्था को बनाने के लिए 4 निक्षेप बताए गए। हमारा भी चरित्र सम्यक दर्शन का चल रहा है, तो सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए मुझे इन 4 निक्षेप को जानना चाहिए, या सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, रत्न, सबको जानने के लिए 4 निक्षेप परम आवश्यक। कोई भी विषय हो उसमें 4 निक्षेप बहुत जरूरी है। उसमें पहला आ गया आपका नाम। नाम का मतलब होता है कि जाति, गुण, द्रव्य, पर्याय की अपेक्षा के बिना सिर्फ नाम रख दिया। जैसे एक व्यक्ति बिल्कुल सिंगल हड्डी है, कमजोर है, पर नाम रखा है महाबली, तो नाम सिर्फ महाबली है उसका, पर महाबली जैसा कोई काम नहीं है क्या? नहीं है। तो ये नाम निक्षेप है, और सबसे पहले नाम चाहिए पड़ता है। बिना नाम के संसार में कोई व्यवहार नहीं हो सकता। आज बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के साथ सबसे पहले होता है सर्टिफिकेट से पहले नाम दो, बच्चे क्या नाम है। संसार में कोई पदार्थ बिना नाम का नहीं है। जिसका नाम नहीं है ऐसा कोई पदार्थ है? आकाश का भी आकाश नाम है। तो इस तरह से सम्यक दर्शन को जानने के लिए सम्यक दर्शन, अब जैसे किसी का नाम बस सम्यक रख दिया या दर्शन रख दिया तो क्या वो सम्यक दर्शन हो गया क्या? नहीं। समझ में आ रही बात? तो जाति, गुण, क्रिया, लक्षण के बिना सिर्फ नाम रखना ये कहलाता है नाम निक्षेप। ये 4 निक्षेप
यदि आपने समझ लिए तो आपके धर्म के, समाज के, पंथ के सारे झगड़े आपके समाप्त हो जाएंगे। आपके जीवन का व्यवहार एक मधुर हो जाएगा, आपके जीवन का उद्देश्य व्यापक हो जाएगा। अपने जीवन को स्मित बनाने के लिए, अपने जीवन व्यापक दृष्टिकोण बनाने के लिए और स्मित दृष्टि को प्राप्त करने के लिए, रत्नत्रय को पाने के लिए, जीवन में सफलता पाने के लिए ये 4 निक्षेप परम आवश्यक है ना। तो पहला हो गया नाम निक्षेप। निक्षेप मतलब क्या है? निहित रक्षित मतलब निक्षेप करना, मतलब रखना, इसका मतलब रखना, और न्यास का मतलब भी होता है रखना, है ना। तो पहला नाम निक्षेप, जिसमें जाति, गुण, द्रव्य, क्रिया के बिना सिर्फ नाम रख दिया। जैसे किसी का नाम रखा चंदना, तो क्या वो भगवान महावीर की मौसी हुई चंदना? या किसी का नाम चंदन रख के चंदन हो गया वो, क्या चंदन की सुगंध उसमें आ रही है? एक आदमी बिल्कुल काला, नाम उसका गोरेलाल, तो नाम ऐसे गोरेलाल। एक पुलिस वाले ने एक व्यक्ति को देखा, तो देखा व्यक्ति के आसपास में करीब 20-25 बच्चे जो है झुंड बना करके चल रहे हैं, छाया करते करते। ये बड़ी परेशानी है। ऐसा करो, आप लोग नहीं आए थे, बैठो, आप लोग यहाँ आ जाओ दीवार के पास में, तो आप लोग को ठंडी हवा नहीं रहेगी और उनके लिए खुल जाएगा तो ठंडी हवा मिलती रहेगी। मैं आपसे बात कर रहा था कि लोक व्यवहार चलाने के लिए न्यास बताया है, और एक व्यक्ति जिसके साथ 50-60 लोग जा रहे थे, तो पुलिस वाले ने पकड़ लिया। क्यों पकड़ रहे हो? बोले तुमने कुछ ना कुछ गलती की, तुम्हारे साथ जैसे भीड़ चल रही है। तो भाई साहब समाज के बोलिए, ये भीड़ नहीं है, मेरे बच्चे हैं। तो उसने कहा अरे भाई कम से कम आधे तो घर पे रख के आ जाते। तो लेकिन उसको भूख समझे, मैं आधे लेके आया हूँ। तो पुलिस वाले ने उसको दंडवत किया, प्रणाम किया और कहा भैया तेरा नाम क्या है? तो मेरा नाम बालक ब्रह्मचारी है। नाम बालक ब्रह्मचारी है, परंतु 50 बच्चों का बाप है। ये कल्पना नहीं है, अभी कई जगह ऐसा है कि किसी किसी के जो है 250-300 बच्चे भी हैं। तो सिर्फ नाम होने से कुछ नहीं, सिर्फ नाम रखिए। फिर स्थापना निक्षेप कहता है कि आप किसी व्यक्ति की स्थापना करें। स्थापना निक्षेप 2 प्रकार का होता है, तदाकार और अतदाकार। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। क्या हो रहा है? आप लोग का आवाज नहीं आ रही क्या? क्लियर आ रही है जी। नमोस्तु गुरुदेव। आ रही है गुरुदेव। आ रही है महाराज चल रहा है ना? जी नमस्ते गुरुदेव, आ रही है आवाज। हाँ समझिए, शांति से समझिए ना। अरे गुरुदेव आवाज क्लियर नहीं है। अच्छा, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। क्लियर आवाज नहीं है गुरुदेव, आवाज अच्छा। क्लियर नहीं आ रही। थोड़ी थोड़ी आवाज कट रही गुरुदेव। नमस्ते। 2 प्रकार का है, एक तदाकार स्थापना, दूसरा अतदाकार स्थापना। जैसे भगवान और मूर्ति बनाकर भगवान पार्श्वनाथ की स्थापना की, तो तदाकार स्थापना निक्षेप हो गए। और इसी प्रकार से क्षेत्रपाल जी की मूर्ति बनाई और मूर्ति बनाकर उसमें स्थापना की, तो ये तदाकार स्थापना है। और किसी नारियल में, सुपारी में क्षेत्रपाल जी की स्थापना करने, तो ये अतदाकार स्थापना हो जाता है। जो आप पैटर्न अतिशय देखते हैं, भगवान विष्णु भगवान जो है वो तदाकार स्थापना का रूप है। आज से 11,86,543 वर्ष पहले
की मूर्ति होने के बावजूद भी और नदी के बहुत आए लहरें आई, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी वह मूर्ति सुरक्षित है। वो मूर्ति खंडित नहीं हुई, बिखरी नहीं तो बालू तो एक हवा चले तो पूरा बह जाए पूरा उसके अंदर। तो जो खरदूषण ने भगवान की मूर्ति बनाई थी वह मूर्ति आज भी सुरक्षित ही सबसे बड़ा उसका अतिशय है। जिसे कहते हैं अतदाकार स्थापना। कौन सा? सुपारी के अंदर बनाने में तो अतदाकार है, और जो हूबहू मूर्ति बना दी तो तदाकार स्थापना कहलाता है। हमारे जितने मंदिर हैं ये सारे मंदिर की प्रतिमाएं तदाकार स्थापना का रूप है। और मंदिर में जो 13 गुरु वाले क्षेत्रपाल जी श्रीपद में बनाए गए हैं, नारियल बनाए गए हैं, वो क्षेत्रपाल जी आपकी अतदाकार स्थापना में वो भी हमारे आगम में मान्य है। इसी प्रकार से आपका जो मंदिर है, इस मंदिर में समोशरण की स्थापना होती है। हाँ, और जिनेंद्र भगवान की जो मूर्ति है उसमें तीर्थंकर भगवान की स्थापना होती है। फिर जो घंटा है उस घंटे में देवध्वनि की स्थापना होती है। इस तरह से ये स्थापना परम आवश्यक है। यदि स्थापना ना हो तो आपका धर्म व्यवहार नहीं चल सकता। जो इन निक्षेप को नहीं मानता है वह व्यक्ति मिथ्या दृष्टि कहा गया है। नाम निक्षेप समझ में आ गया आपको? फिर स्थापना आपने समझ लिया। फिर द्रव्य निक्षेप। आज जनवाड़ी माँ को अपन में से एक देवी के रूप में बनाते हैं, सब कुछ भी अलग रहता है, वो अदाकार हुआ क्या? नहीं, वह जो है तदाकार स्थापना हो गई वो जनवाड़ी। हाँ, सरस्वती की जो मूर्ति बनाई जाती है वो मूर्ति रूप में स्थापना है, बाकी वो वाणी है। तो आपने शास्त्र रख दिया तो जिनवाणी वो आपके लिए पूज्य है। आज जिन घरों में अब तो खैर लॉकडाउन खुल गया है, पर यदि मंदिर नहीं खुल रहा है, आप दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, यदि मूर्ति नहीं है, तो जैसे हमारे जिनेंद्र भगवान पूज्य है, वंदनीय है, उसी प्रकार से ही हमारे जिनवाणी भी उतनी ही मान्य है। तो आप जिनवाणी माता को भी जो है रख करके पूजन दर्शन कर सकते हो। देवी रूप में वो नहीं मानते हैं, लेकिन हमारे जितने अकृत्रिम जिनालय हैं, जहां पर नंदीश्वर द्वीप में, पंचमेरु आदि में जहां भी अकृत्रिम जिन मंदिर बने हुए हैं, हर एक अकृत्रिम मंदिर के अंदर में जहां भी अकृत्रिम जिन प्रतिमा होती है, हर प्रतिमा के साथ में कम से कम 2 यक्षिणी होती है। एक होते हैं सनत कुमार, सर्वाण्यक्ष होते हैं, और श्रीदेवी और श्रुदेवी ये देवी के रूप में होती है। बाकी हमारे ग्रंथों में लाडनू आदि आदि प्राचीन स्थान हैं, यहाँ पर 1500 साल पुरानी, और श्रवण बेलगोला में और अनेक स्थानों पर आज भी हजारों साल पुरानी सरस्वती माता की मूर्ति स्थापित है। और सरस्वती माता के ऊपर से पूरे जो अंग हैं, हाँ, अंगों की स्थापना उसमें होती है कि उनका व्याकरण कौन सा है, प्रश्नांक कौन सा है, आचरण कौन सा है, उनके हाथ, पैर, आंख, नाक, कान को अंग का रूप दिया जाता है। तो इसलिए मूर्ति रूप में सरस्वती की मूर्ति की स्थापना हमारे आगम सम्मत है, आगम मान्य है। जो नहीं माने उसकी अपनी मान्यता है। कौन सा शास्त्र में वर्णन है मूर्ति? स्वयं आपके धवला जी के अंदर मिलता है। जटवाड़ा में है, वो तो अभी रख दी है, लेकिन धवला ग्रंथ में आचार्य वीर सेन स्वामी ने टीका के अंदर में 12 अंग गिजा करके पूरा सूत्र दिया हुआ है। और हाले वीडियो हम लोग गए थे, वही बहुत पुराना मंदिर है, वहां पर सरस्वती माता की मूर्ति है। जहाजपुर में जहाँ उत्खनन हुआ है, तो वहां पर भी हजारों साल पुरानी सरस्वती माता की मूर्ति निकली है। लाडू में जो मूर्ति कम से कम 1400 वर्ष पुरानी मूर्ति सरस्वती माता की है। और 108 नाम का जो विद्या प्राप्ति विधान है, तो उसमें मतलब उनके नख किस उनको कहा गया है, हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, सिर से लेकर पैर तक सर्वांग की व्याख्या अंग के रूप में करते हुए सरस्वती का पूरा रूप बनाया गया है। अनेक अनेक आचार्य का लिखा हुआ है। तो सरस्वती माता की मूर्ति जो है वो स्थापना रूप में की जाती है, और जिनेंद्र भगवान की जो मूर्ति है, प्रतिमा है, वो तदाकार स्थापना में है। और चौथे काल में कई ऐसे श्रावक भी थे कि जब उनके दर्शन करना है और मूर्ति नहीं है, तो उन्हें सुपारी में या चावल में जिन प्रतिमा की स्थापना करते हुए उन्हें अपनी पूजन विधि की विसर्जन किया और उसको प्रवाहित कर दिया। ऐसा भी पहले चलता था,
लेकिन आज पंचम काल में तो यहाँ पर मूर्ति रूप में स्थापना की जाती है। आपका सारा धर्म, जिन धर्म जो चल रहा है वो स्थापना निक्षेप पर चल रहा है। स्थापना, आप लोग आपस संबंध करते हैं, मानते हैं, ये संबंध भी जैसे किए जाते हैं, जैसे जिसने जन्म दिया उसको माँ कहते हैं, जिसने जन्म दिया उसको बेटी कहते हैं। तो जो जिसका जो सम्मान एक माँ का होता है, जो पति की दृष्टि में, पुरुष की दृष्टि में जो गौरव, जो आदर एक माँ के लिए होता है, उसी प्रकार का भाव वह अन्य किसी के साथ में नहीं करता है, या अपनी पत्नी के साथ में नहीं करता है, या जो हर पत्नी के साथ में करता है वो अपने बच्चे के साथ में नहीं करता, अपनी माँ के साथ में नहीं करता है ना। ये व्यवहार चलते हैं। लोक व्यवहार को चलाने के लिए निक्षेप को समझना बहुत जरूरी है। मेरा नाम निक्षेप के जाति गुण द्रव्य के बिना सिर्फ नाम रख दिया, नाम निक्षेप। और किसी के सार्थक नाम भी होते हैं। भगवान महावीर स्वामी के 5 नाम थे, उनने 5 नामों को सार्थक कर दिया। जैसा नाम है वैसा काम उनका है। या भगवान आदिनाथ जी के 1008 नाम थे, या हर तीर्थंकर के सहस्त्र नाम होते हैं, तो भगवान हर एक नाम को सार्थक कर देते हैं कि हे भगवान आपको इस कारण से ये नाम पड़ा है। फिर स्थापना हो गई, फिर द्रव्य निक्षेप। तो द्रव्य निक्षेप जो है, यहाँ पर जो भूत और भविष्य को लेकर के वर्तमान में कहता है उसको द्रव्य निक्षेप कहते हैं। भूत को भी ग्रहण कर रहा है और भविष्य को भी ग्रहण कर रहा है। जैसे उदाहरण द्रव्य निक्षेप का, कि जैसे आज प्रधानमंत्री, मनमोहन जी को प्रधानमंत्री कहा जाता है। मनमोहन थे क्या? अभी नहीं है, पर पहले थे क्या नहीं थे? पहले थे, है ना, पहले थे। इस कारण से उनको प्रधानमंत्री कहा जा रहा है। लेकिन और बहुत सारे मनमोहन सिंह क्या उनको कहा जा रहा है क्या? इसी प्रकार से जो दीक्षा होती है, तो दीक्षा के पहले कहा जाता है आप तो मुनि बनने वाले, आप तो मुनि। या जो क्षुलक को क्षुलक कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है? मुनि का लघु नंदन है, इसलिए क्षुलक कहा जाता है। आगे जाकर निकट भविष्य में क्षुलक जी मुनि बनेंगे, ये तय है। इस कारण से वो क्षुलक कहा जाता है। आज यदि हम आचार्य श्याम सागर जी की पूजा करते हैं, पुण्यतिथि मनाते हैं, तो किस निक्षेप से मनाते हैं? द्रव्य निक्षेप। क्या आज आचार्य श्याम सागर जी जीवित हैं? या जो जीव आचार्य श्याम सागर जी थे वो आज कहाँ हैं? भाई समाधि मरण किया, अच्छा किया, तो विष्णु स्वर्ग में देव होंगे। देव गुण स्थान कौन सा होता है? देवों का, देवों का 4था गुण स्थान होता है। तो क्या उनकी देव पर्याय पूज रहे क्या? नहीं, हम उनकी आचार्य श्याम सागर जी आचार्य पद की अवस्था है, हम उसको पूज रहे हैं, हम उसको मान रहे हैं। तो ये क्या है? कि द्रव्य निक्षेप है। भूत को वर्तमान में ग्रहण किया जा रहा है। जैसे हम कहते हैं कि आज महावीर जयंती है, तो क्या भगवान महावीर स्वामी का आज की चैत्र शुक्ल त्रयोदशी भगवान का जन्म हुआ था? नहीं, पर आज के दिन ही हजारों साल पहले भगवान महावीर का जन्म, इसलिए हम उसको मनाते हैं। ये दीपावली मनाते हैं, तो क्या भगवान दीपावली को निर्माण को प्राप्त क्या होने वाले हैं? तो जो भूत और भविष्य इन दोनों को वर्तमान में ग्रहण करता है, उसको द्रव्य निक्षेप कहते हैं। समझ में आ रही बात? जैसे कोई श्रावक भगवान की मूर्ति लेने जाता है, पत्थर बनाना है, तो जो पत्थर सिलेक्ट हो गया कि हाँ भाई इस पत्थर के अंदर, इस पाषाण में भगवान की मूर्ति बनाई जाएगी, तो जैसे सिलेक्शन किया जाता है, सिलेक्ट होते के साथ में ही उस पत्थर की भी शिला पूजा होती है। क्या बोलते हैं? भगवान बन गए क्या? नहीं बने, लेकिन भगवान बनने वाले हैं। ऐसे ही जो मंदिर बनने वाला है, उस मंदिर वाले स्थान की भी पूजा होती है, भूमि पूजन कहते हैं। फिर शिलान्यास करते हैं, उन शिलाओं की पूजा होती है। तो ये सब क्या हो रहा है? ये द्रव्य निक्षेप है, स्थापना निक्षेप है।
और चौथा है भाव निक्षेप। मैं चाहूं तो फटाफट से पढ़ के आगे बढ़ सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग समझ करके चलें। जितने भी आप सब बैठे हुए हैं, आपको लोक व्यवहार समझ में आवे और सम्यक दर्शन का विषय आपको समझ लिया, आपको समझा रहा हूं। भाव निक्षेप, भाव निक्षेप जो है वह वर्तमान पर्याय को ही ग्रहण करता है। हाँ, वो भूत को नहीं मानता है, भविष्य को नहीं मानता, वर्तमान को ही मानता है। जैसे द्रव्य निक्षेप के अनुसार भगवान गर्भ में आते हैं, तो गर्भ में आने के 6 महीने पहले से रत्नों की वृष्टि शुरू हो जाती है। ये द्रव्य निक्षेप से हो रही है, वो तीर्थंकर कहा जा रहा है। नगरी की रचना हो रही है, रत्नों की वृष्टि हो रही है, माता पिता का पूजा सम्मान हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? ये द्रव्य निक्षेप चल रहा है। क्या जो गर्भ में आने वाला जीव है, क्या वो तीर्थंकर अवस्था को प्राप्त है? नहीं। भाव निक्षेप के अनुसार जब भगवान तीर्थम करोति यह तीर्थंकरा, जब धर्म तीर्थ की स्थापना करेंगे, तीर्थ का उपदेश देंगे, समुद्र में विराजमान होंगे, और जब उन्हें 13वां गुण स्थान प्राप्त हो जाएगा, जब वह 4 घातक कर्मों का नाश करके अनंत अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, तभी उन्हें अनंत रूप में मानना है। भाव निक्षेप मानता है कि मैं इसको मानता हूं, ये तीर्थंकर है। लेकिन द्रव्य निक्षेप नहीं, तीर्थंकर प्रकृति को बांध करके आए हैं, तीर्थंकर प्रकृति का उदय चल रहा है, इसलिए द्रव्य निक्षेप से वो तीर्थंकर ही हैं। आज यदि हम त्रिकाल चौबीसी की पूजा कर रहे हैं, भविष्य वाली चौबीसी, तो मुझे आप बताइए कि जो भविष्य काल की चौबीसी के पहले तीर्थंकर भगवान है, वो क्या तीर्थंकर बन गए? क्यों भाई बन गए? नहीं। कहां पर है? नरक में। कौन? राजा सैनिक का जी पहले नरक में है, लेकिन उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया है और तय है अगली 24 से पहले तीर्थंकर बनेंगे, इसलिए हम आज भी उनकी पूजा कर रहे हैं। तो यह द्रव्य निक्षेप, द्रव्य निक्षेप। आप कहो कि हम सिर्फ भाव निक्षेप को मानते हैं, तो आपको निक्षेप एकांत हो गया, आपको ज्ञान ही नहीं है। अनेकांत में नाम निक्षेप भी हमारे लिए मान्य है, स्थापना भी मान्य है, द्रव्य भाव चारों निक्षेप हमारे लिए मान्य है, हर एक स्वीकार है। अब सम्यक दर्शन, तो सम्यक दर्शन एक नाम जो हुआ किस कारण से हुआ, उसके पीछे कारण है कि जहां पर आपकी सम्यक श्रद्धा बन जाए, सम्यक आस्था बन जाए, उसको कहते हैं सम्यक दर्शन नाम। फिर स्थापना, आपने कोई यंत्र में सम्यक दर्शन की स्थापना कर दी, रत्नत्रय का यंत्र बनाते हैं, तो उसमें आपने सम्यक दर्शन की स्थापना कर दी। फिर द्रव्य, ये सम्यक दर्शन की मूर्ति है। फिर भाव, ये सम्यक दृष्टि है। मैं भगवान में घटाता हूं, जैसे किसी का नाम रखा जिनेंद्र, तो क्या हो गया? नाम जिनेंद्र हो गया। फिर किसी मूर्ति में स्थापना की कि ये जिनेंद्र है, तो क्या हो गया? स्थापना जिनेंद्र हो गया। फिर जो 13वें गुण स्थान से पहले की अवस्था के तीर्थंकर भगवान आदि हैं, वह द्रव्य से जिनेंद्र है ना? जैसे मुनि बन गए तीर्थंकर भगवान, दीक्षित मुनि बन गए, तो क्या मुनि बनते ही वो अरहंत हो गए? नहीं, पर द्रव्य से जिनेंद्र है वो, क्योंकि आगे जिनेंद्र बनने वाले हैं। और भाव से जब 13वें गुण स्थान में आए, अरहंत बने, तब जाकर के जिनेंद्र हमने कहा। समझ में आया? ये 4 निक्षेप। तो ये व्यवहार की बात हो गई, और नए वगैरह आपने पढ़े थे, वो नयों की व्यवस्था। अब वो आगे और चलेगा, अगला सूत्र आ रहा है। नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, तस्तन्यासा, ये सूत्र दिया है, तो इसे हमारे व्यवहार में घटाना है हमको। नाम से बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए नाम हमारे सार्थक होने चाहिए, और कभी भी नाम अपना बदनाम नहीं होना चाहिए। ऐसे काम मत करो कि तुम्हारा नाम बदनाम हो जाए। और अपने जो स्थान आप रखते हैं, संस्थान बनाते हैं, आपने होटल खोली, आपने दुकान खोला, आपने मेडिकल खोला, तो आप आदिनाथ मेडिकल खोला है, और आदिनाथ मेडिकल में आप जहर बेच रहे हो, तो ये समझदारी नहीं है। या
महावीर वस्त्रालय, महावीर वाले तो वस्त्र पहने ही नहीं, वस्त्रालय खोल डाला आपने। इसलिए हमारे यहाँ विरोध हुआ था। अभी कुछ समय पहले दिल्ली में एक ने अरहंत नाम पर कतलखाना खोला था, तो पूरे समस्त सकल जैन समाज ने विरोध किया कि नहीं, अरहंत नाम पर नहीं खोलना। अरहंत हमारे यहाँ बहुत पूज्य पद है। वैसे अरिहंत की व्याख्या अपन करेंगे तो जो अरि का हनन करने वाला वो अरिहंत है। अकाल शब्द में भी बुरा है, हाँ, परंतु पंचांग के लिए पवित्र। अकाल तख्त तो बहुत पंचांग कोई नहीं। हाँ, ऐसे ही बलात्कार, ये शब्द को बहुत ही गलत मानते हैं, है ना, थर्ड क्लास मानते हैं। लेकिन हमारी जितनी प्रतिमाएं हैं उन हरेक मूर्ति के अंदर में मूल संगे सरस्वती गच्छे बलात्कार गणे लिखा जाता है। बलात्कार गण, इसका अर्थ क्या है जानते हैं आप लोग? बलात्कार गण का मतलब क्या है? तो ये जो चल रहा है इस कारण से चल रहा है। देखो क्या है, सरस्वती गच्छा है वहां पर, श्री मूल संगे कुंद कुंद आमनाय सरस्वती गच्छे बलात्कार गणे नदी संघर्ष परंपरायाम, ऐसा प्रशस्ति में पूरा पूरा आता है। बलात्कार में क्यों पड़ गया? हम लोग यहाँ गलत मानते हैं, जबकि वहां पर बहुत अच्छा है। महाराष्ट्र में नमक को क्या बोलते हैं आप? नमक को क्या बोलते हैं? मीट बोलते हैं। और इंग्लिश में मीट यानी मांस होता है। कोई एमपी वाला आ जाए और आप बोलो कि मीट टाको तो तुरंत ट्राई कर देगा, जबकि यहाँ पर मीठू बोलते हैं उसको। वैसे हाँ, मीठू नहीं बोलते। हाँ, साउजी लोग मीठू बोलते हैं उसको, मीठा मीठा बोलते हैं वो। परंतु गुरु का तो भारी होता है, परंतु यहाँ पूज्य पदों से गुरु कहा जाता है। तो शब्दों की व्याख्या सब अलग अलग होती है। हाँ, अब व्यवहार में यदि किसी को कहे कि निकम्मा ये तो वो गाली लगता है आपको, पर हम चाहते हैं कि हम निकम्मा बनना चाहते हैं। हमने कहा तो बहुत अच्छा है। निकम्मा का मतलब क्या है? जो निष्कर्म वो निकम्मा है, जिसने कर्मों को नष्ट कर दिया है। ऐसे सिद्ध भगवान निकम्मे हैं। आप कहो पाखंडी, हम बोलेंगे बहुत अच्छा भैया हम पाखंडी हैं। हर एक जो गाली आपकी बनी अच्छे शब्दों से बनी है। पाखंड मतलब कौन? जो पाप को खंड खंड करने वाला है सो पाखंडी है। जो पाप को गलाने वाला है सो पागल है। यदि किसी ने कहा कि पागल, तो तेरे मुंह में घी शक्कर। यदि किसी ने पागल कहा ना, उसको तेरे मुंह में घी शक्कर भाई, अच्छा है तेरे वचन सिद्ध हो जाए, पागल हो जाओ। पागल का मतलब विक्षिप्त नहीं है। पागल का मतलब जो है वो गुच्चा नहीं है। बोलते विक्षिप्त मन है, ऐसा नहीं। पागल का मतलब है जिसने पाप गला दिया सो पागल। और तो लुच्चा, लुच्चा का मतलब क्या है? जिसने कर्मों का लोचन कर दिया है या जिसने केशों का लोचन कर दिया सो लुंचित है। मुंडित मुंडा लुंचित केश, इस तरह कहा जाता है। तो कोई भी शब्द बुरे नहीं है। जैसे बलात्कार जो गण है, तो आप लोग उसको गंदा मानते हैं, अशुभ मानते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति में जो बताया है, एक समय आचार्य कुंद कुंद भगवान अपने पूरे संघ के साथ गिरनार पर्वत की यात्रा करने गए। और जब यात्रा करने गए तो पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया। जैसे प्रवेश द्वार आया तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी जा रहे थे, वहीं पर एक संघ और आ गया, दूसरा शतंबर आचार्य का संघ आया। वो बोले कि हम पहले चढ़ेंगे। कुंद कुंद स्वामी बोले कि, सुन के भक्त बोले कि नहीं हम पहले चढ़ेंगे। आचार्य शांत थे, पर लोग बोले हम चढ़ेंगे हम चढ़ेंगे। तो कौन चढ़ेगा पहले? तो फिर तय हुआ कि जो आदि से है, जो पहले से है, तो निर्णायक बनाया गया वहां की मूर्ति अंबिका देवी को। गिरनार पर्वत में, रेवतक पर्वत पर
भगवान नेमिनाथ की शासन यक्षी कुष्मांडिनी माता है, जिसे अंबिका देवी कहा जाता है। आप लोग अमर माता उसे बोलते हैं। वो आम्रपाली अंबिका देवी उनकी मूर्ति थी, और मूर्ति के समक्ष तय हुआ कि ये मूर्ति जिसे बताएगी पहले है वही पहले चढ़ेगा। चलो ठीक है। अब फिर जो श्वेतांबर आचार्य को पहले मौका दिया, भाई आप पहले कर लो। तो श्वेतांबर आचार्य जो है उस मूर्ति के समक्ष गए, उन्हें पूरी पूजा कराई, अनुष्ठान कराया, आह्वान किया, सब कुछ किया, और सारा करने के पश्चात बोले बोल पहले कौन है, पहले कौन है, पहले कौन है, पर कुछ नहीं हुआ, शांत। जब वो श्वेतांबर आचार्य अपने प्रयास करके साइड हो गए, फिर आचार्य कुंद गोस्वामी गए और उनने उस मूर्ति को आशीर्वाद दिया पीछे से, और कुंद आचार्य ने कहा, हे देवी तू सम्यक दृष्टि है, तू भगवान की शासन देवी है, तो बता कौन पहले है। एक सरस्वती जो कुष्मांडी देवी की मूर्ति थी उसमें से आवाज आई, आदि दिगंबरा, आदि दिगंबरा, आदि दिगंबरा। मतलब भगवान कुंद स्वामी ने जो पाषाण की प्रतिमा थी उसमें से बलात् बुलवाया। उसने बोला इसलिए हमारे लगता है बलात्कार गण, और सरस्वती गच्छ। तो जैन मुनि प्राय करके हमेशा सरस्वती की आराधना करते हैं, मतलब ध्यान अध्ययन में निरंतर लगे रहते हैं। मूल संग यही है। जो सारे शब्द लिखे जाते हैं, हर एक शब्द प्रशस्ति का सार्थक है, लोगों को पता नहीं है उसका। स्वस्ति लिखा जाता है, स्वस्ति का मतलब क्या है, मंगल होता है। तो नाम स्थापना द्रव्य भाव तत्सन्यास का मतलब क्या हो गया, हमने नाम समझा सम्यक दर्शन, फिर स्थापना से सम्यक दर्शन की आपने स्थापना कर दी। किसमें स्थापना होती है, तो जो जीव अपने मोह का नाश करता है वही सम्यक दृष्टि बन पाता है। हम मिथ्यात्व को छोड़ेंगे, सम्यक दृष्टि बन जाएंगे, स्थापना हो सकती है हमारे अंदर में। और जिसने जो अभी मोहनी कर्म को क्षय करने, उपशम करने के सम्मुख है, साथ ही से मिथ्या दृष्टि है, वह भी द्रव निक्षेप से सम्यक दृष्टि कहा जाता है। और जिसने मोहनी कर्म का उपशम कर दिया या क्षयोपशम कर या क्षय कर दिया, तो वो सम्यक दृष्टि बन गया। तो ये भाव से सम्यक दृष्टि हो गया, सम्यक दर्शन। अभी हमने 4 निक्षेप समझा है, फिर इसको और समझने के लिए और अपन आगे चलेंगे। आज कलश दशमी व्रत है, अक्षय दशमी व्रत है। अब देखिए कि जो अक्षय दशमी है, श्रावण शुक्ला दशमी का जो व्रत है, ये व्रत भी कितना सार्थक है। ये